हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा उस झटके की जो कांग्रेस देने की फिराक में है। पीएम नरेंद्र मोदी को सीबीआई के जो चीफ आलोक वर्मा को हटाया गया, उसको आसानी से छोड़ने वाली नहीं है कांग्रेस। और जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान जारी किया है और नरेंद्र मोदी से मांग की है, एक लेटर लिखा है उनको। उस लेटर में उन्होंने लिखा है 3 मांगें की और मांगें बड़ी दिलचस्प हैं। उनसे पहले वो मांगें जिससे जुड़ी हैं आलोक वर्मा केस में, वो पहले डिटेल से आपको बता दूं। दरअसल जब आलोक वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. पटनायक से कहा कि आप ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेंगे, जो सीवीसी जांच कर रही है, और ऐसे में जो होता ये है कि सीवीसी की जो जांच रिपोर्ट थी वो एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को गई। उसके अलावा जो जस्टिस पटनायक थे उनकी एक रिपोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो ये तय हुआ कि उसमें उन्होंने बोला कि जो हटाया गया आलोक वर्मा को, सिलेक्शन कमेटी ने उनको रखा था तो सिलेक्शन कमेटी को ही हटाना चाहिए था। उन्होंने कहीं भी जो पटनायक की रिपोर्ट थी, जस्टिस पटनायक की, उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो जब कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और उसमें जो सीजेआई थे गोगोई, उन्होंने जस्टिस सीकरी को अपनी जगह रखा और फाइनली 2-1 से सिलेक्शन कमेटी ने, यानी पीएम और सीकरी के बोर्ड से हटा दिया आलोक वर्मा को। उसके बाद जस्टिस पटनायक का एक बयान आया, मीडिया में आया वो बयान कि जो सीवीसी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, जो भी कहा गया है आलोक वर्मा के बारे में, वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, पहले उन्होंने क्लियर किया। और दूसरा कहा कि मेरी रिपोर्ट में कहीं भी करप्शन चार्जेस नहीं है आलोक वर्मा के खिलाफ। तो वहाँ सीवीसी की रिपोर्ट डिस्कस हुई है, क्योंकि तो जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें जस्टिस सीकरी, पीएम और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने सीवीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2-1 के वोट से उनको हटा दिया और कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट में अनियमितताएं की बहुत बात की गई है और उन पे चार्जेस हैं काफ़ी गंभीर। ऐसे में जस्टिस पटनायक ने जब ये बयान दिया कि मेरी रिपोर्ट को इसमें नहीं शामिल किया जाए, ना शामिल किया गया है, मेरी रिपोर्ट में ऐसे कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, तब कांग्रेस ने शायद इस पर विचार किया होगा। राहुल गांधी बाहर थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नया बम फेंका है, एक तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेटर लिखा है, उसमें 3 मांग की हैं। पहली मांग कि सीबीआई का जो डायरेक्टर के लिए नई नियुक्ति होनी है, उसके लिए जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाई जाए। दूसरी मांग उन्होंने कहा है कि जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट और जो सीवीसी की रिपोर्ट है उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और पब्लिक डोमेन में वो एक और चीज़ लाना चाहते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई उसके मिनट्स, यानी क्या बात हुई, किसने क्या कहा, जस्टिस सीकरी ने कहा क्या कहा, पीएम ने क्या कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई जाएँ, आम आदमी को पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो साफ एक बात तय होती है कि ये अब पीएम के ऊपर है कि वो इस मांग को मानते भी हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि पटनायक के बयान के बाद और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग के बाद इतना तय हो गया है कि मोदी सरकार मुश्किल में आने वाली है। वैसे भले ही मुश्किल में ना आए, लेकिन कम से कम मीडिया में और जिस प्लेटफॉर्म में आम आदमी के बीच ये बात होगी कि क्यों नहीं वो जो मिनट्स हैं मीटिंग के सार्वजनिक कर रही है सरकार, क्यों नहीं जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट और जो सीवीसी की रिपोर्ट जो बंद लिफाफे में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, बाद में सिलेक्शन कमेटी के पास आई होगी, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है सरकार। तो ऐसे में इतना तय है कि ये मुद्दा अभी चलता रहेगा और इसका फ़ायदा कांग्रेस लेने की कोशिश करती रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।